हेलो एंड वेलकम, मैं हूं मेघा और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर है बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप्स लेकर। सो लेट्स बिगिन विद टुडेज हेडलाइंस। टॉप स्टोरी में दिखाएंगे लंदन से मुंबई लौटते ही सैफ और करीना के पीछे क्यों पड़ा सलमान का भूत। सलमान खान ने एक्शन फिल्म से क्यों की तौबा। आमिर के टेलीविजन शो पर किसने लगाया डॉक्टर्ड होने का आरोप। दिखाएंगे शिरीन फरहाद के स्क्रीनिंग पर पहुंचे कौन कौन से स्टार्स। और दिखाएंगे सोनाक्षी सिन्हा का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। बॉलीवुड स्टार्स चाहे शाहरुख हो या सैफ अली खान, सभी को आजकल परेशान कर रहा है सलमान का भूत। सलमान के भूत ने इन स्टार्स की आइडेंटिटी पर खड़ा कर दिया है सवाल। डोंट बिलीव अस? देन चेक दिस आउट। एयरपोर्ट के बाहर एक बड़े खतरे से अनजान सैफ अली खान और करीना कपूर ने कल रात मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड किया। बाहर मिलने वाली मुसीबत से अनजान करीना कभी सैफ की बाह पकड़कर उनका सहारा ले रही थी, तो कभी सैफ करीना को प्रोटेक्ट करने के लिए पकड़ रहे थे उनका हाथ। दोनों ने किसी भी कंट्रोवर्सी से बचने के लिए मीडिया से ज्यादा इंटरैक्ट ना करना भी बेहतर समझा। How was the birthday celebration over there? Very nice, thank you. Sir, after the huge success of Cocktail, now it's time for Race 2, sir. How excited are you? I'm very excited, thank you. I'm also very sleepy, thank you. So what about the first look of Heroine? How did you like it? Okay, no more questions, thank you. पर कोई भी बहाना सैफ करीना को आगे आने वाली मुसीबत से नहीं बचा पाया। आनन फानन में अपनी गाड़ी में बैठे सैफ करीना इससे पहले कि एयरपोर्ट से बाहर निकल पाते, यहाँ आ गया सलमान खान का भूत। ये सलमान खान का वही भूत था जो इस साल आईफा में भी पहुंच गया था। फिर सलमान खान ने भले ही आईफा से दूरी बना रखी हो, पर उनका ये भूत हर उस गैदरिंग में पहुंच रहा है जहां मीडिया की भीड़ दिखाई देती है। और दबंग सलमान के फैंस को लगता है कि कहीं ये भीड़ उनके फेवरेट स्टार सल्लू भाई के लिए तो नहीं है। ऐसा ही कुछ हुआ है अपनी लंदन और न्यूयॉर्क की ट्रिप से वापस लौटे सैफ और करीना के साथ, जिनकी स्टारडम पर भारी पड़ गया है सलमान भाई का स्टार पावर। जब सैफ करीना को लेकर अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने लंदन रवाना हुए थे, तब शायद उन्हें अंदाजा नहीं था कि वापसी पर उनका सामना टाइगर सलमान की ऐसी दीवानगी से होगा कि लोग ना तो उनकी और करीना की होने वाली शादी का जिक्र करेंगे और ना ही उनकी हॉलीडेज के डिटेल्स में कोई इंटरेस्ट लेंगे। उल्टे उनके लिए जुटी मीडिया गैदरिंग से अंदाजा लगाया जाएगा कि हो ना हो ये जरूर सलमान भाई हैं। बंद कार के अंदर सैफ करीना भले ही बाहर नजर आए सलमान के इस भूत से अनजान रह गए हों, पर इस मौके पर नजर आए सैफ के इंट्यूशन की दाद दिए बगैर नहीं रहा जा सकता। सैफ को शायद आने वाले किसी खतरे का थोड़ा बहुत आभास जरूर हुआ था, इसलिए उन्होंने एयरपोर्ट पर ड्राइवर को वही सामान के साथ छोड़ दिया। जल्दी जल्दी उसे ये सब एक्सप्लेन किया कि उसे सामान के साथ कैसे आना है। कितने बैग्स हैं? नो सुनो, नो तीनों इनको प्लीज कुछ दे दो, 200 दे दो तीनों को, ओके ऐसे दे देना। और टैक्सी में कैसे लोगे? नहीं इसमें नहीं, लेके आओ, ओके थैंक यू। फिर बिना देर किए वो खुद ड्राइव करने के लिए कार के अंदर गए और सैफ करीना के पीछे पड़ने आया सलमान खान का भूत एयरपोर्ट पर ही छूट गया। फॉर हार्दिक तन्ना, ज़ूम, मुंबई। सलमान के फैंस के लिए है एक बुरी खबर, क्योंकि सलमान ने एक था टाइगर के बाद अब किसी भी एक्शन फिल्म को साइन करने से कर दिया है इनकार। क्यों सल्लू ने लिया है ये डिसीजन? लेट्स फाइंड आउट। टाइगर सलमान खान के फैंस के लिए एक बुरी खबर, क्योंकि सल्लू इस तरह के डेडली स्टंट सीन्स करते हुए अब नहीं आएंगे नजर। और ये फैसला खुद लिया है टाइगर ने। सलमान ने ज़ूम के साथ एक्सक्लूसिवली बात करते हुए बताया था, एक्शन सीन्स के लिए जरूरत होती है कमिटमेंट की।
It was not like the other kind of action that I've done, which is like all a lot of cable work and a lot of stuff which is like upside down and somersaults and stuff like this. Is like straight on normal head-on action, which required a lot more energy because most of the stuff was real jumping and fighting etc. और अब आ रही खबर की माने तो सल्लू अपनी हेल्थ इश्यूज की वजह से एक्शन फिल्म्स को कर रहे हैं इनकार। फिल्म एक था टाइगर के दौरान ज्यादातर सीन्स में डायरेक्टर कबीर खान ने बॉडी डबल को यूज किया था और एक था टाइगर फिल्म के एक्शन सीक्वेंसेस को ध्यान से देखें तो साफ पता चल रहा था कि पूरी फिल्म में एक्शन सीक्वेंस बॉडी डबल ने किए हैं। और फिल्म दबंग 2 के एक्शन सीक्वेंसेस के लिए भी अरबाज खान बॉडी डबल का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। बैक टू बैक एक्शन फिल्म्स पर काम करके सलमान अब थक चुके हैं और यही वजह है कि सलमान ने सुहेल खान की फिल्म शेर खान को एक एक्शन फिल्म की जगह रोमांटिक फिल्म बनाने का फैसला लिया है और सुहेल से रोमांटिक फिल्म के अकॉर्डिंग स्क्रिप्ट लिखने की डिमांड की है। वैसे सलमान के पास ज्यादातर एक्शन फिल्म्स के ऑफर ही आते हैं, लेकिन सलमान अब कुछ दिनों तक रेस्ट करना चाहते हैं और इसी वजह से उन्होंने रोमांटिक फिल्म्स करने का फैसला लिया है। वैसे सलमान के इस फैसले से अगर किसी को सबसे बड़ा झटका लगेगा तो वो होंगे डायरेक्टर साजिद नडियाडवाला और शिरीष कुंदर, जो कि काफी दिनों से फिल्म किक के लिए सलमान की डेट्स का इंतजार कर रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि सलमान फिल्म किक के लिए वही बॉडी डबल वाला फंडा अपनाएंगे या फिर इस फिल्म को डिले करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। आमिर खान के टेलीविजन शो सत्यमेव विजयते पर प्लैगरिज्म और फेक होने का आरोप पहले ही लग चुका है और अब बॉलीवुड के एक रिनाउंड साउंड इंजीनियर ने आमिर के शो पर लगाया है डॉक्टर्ड होने का आरोप। कौन है ये शख्स और उसने क्यों लगाया है ऐसे आरोप? लेट्स फाइंड आउट। फेक ऑडियंस, प्लेजरिज्म चार्जेस, लो TRP और अब आमिर खान के मच टॉक्ड अबाउट शो सत्यमेव जयते पर लगा है डॉक्टर्ड होने का आरोप। जी हाँ, आमिर खान ने इस शो को शुरू करते वक्त सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उन पर लगेंगे ऐसे गंभीर आरोप। स्लमडॉग मिलियनेयर फेम साउंड इंजीनियर रसूल पोकुटी का कहना है कि आमिर के शो के दौरान यूज्ड ऑडियो डॉक्टर थी और इसे कुछ ऐसे यूज किया गया था कि ऑडियंसेस को इमोशनली ब्लैकमेल किया जा सके। रसूल के मुताबिक इस शो को एक लाइव इंटरैक्शन शो की तरह नहीं बल्कि पूरी एक फिल्म की तरह इस शो के ऑडियो को एडिट किया गया था, जिसकी वजह से इस शो की रियल आइडेंटिटी मिसिंग थी। अब एक ऑस्कर विनिंग साउंड इंजीनियर के द्वारा लगे इन आरोपों पर आमिर खान क्या कहेंगे ये देखने वाली बात होगी, लेकिन ऐसे आरोप आमिर के शो पर पहली बार नहीं लगे। शो के शुरुआत में ही एक म्यूजिकल बैंड ने आरोप लगाया था कि सत्यमेव जयते का टाइटल ट्रैक कॉपीड है। इसके बाद इस शो पर ये भी आरोप लगे कि यहाँ बुलाए जाने वाली ज्यादातर ऑडियंस फेक है और इन्हें पैसे देकर बुलाया जाता है। अब इतने सारे आरोप लगने के बाद आमिर नेक्स्ट सीजन में इस शो को कैसे डिफेंड करते हैं ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। फराह खान की डेब्यू फिल्म शिरीन और फरहाद की फर्स्ट स्क्रीनिंग पर उन्हें बॉलीवुड से बेस्ट विशेस देने पहुंचे कई सेलेब्स। आइए देखते हैं कौन कौन सा स्टार शामिल हुआ इस स्क्रीनिंग में। शिरीन फरहाद की तो वाकई निकल पड़ी क्योंकि इनकी स्क्रीनिंग पर पहुंचे बॉलीवुड के कई बड़े सितारे टू गिव देयर बेस्ट विशेस टू फराह एंड बमन फॉर देयर डेब्यू फिल्म। पर चलिए दूसरे सेलिब्रिटी से पहले बॉलीवुड में न्यू एंट्रेंट एज एन एक्टर मारने वाली फराह से बात करते हैं कि आखिर वो कितनी एक्साइटेड है फॉर हर फिल्म एंड डज शी फील दैट हर हार्ड वर्क विल प्रूव लकी फॉर हर। आई थिंक द हार्डर यू वर्क द लकीर यू विल गेट, सो यू हैव टू कीप वर्किंग हार्ड एवरी टाइम बिकॉज लक विल रन आउट वन डे but hard work and talent doesn't run out, so keep at that. चलिए ये तो बात आपके हार्ड वर्क की थी, पर क्या आप 100 crore क्लब को ज्वाइन करना नहीं चाहती with your film? No. Oh, it seems that Farah's already got the starry acts in her. Farah के अलावा we also spotted Baman, also known as Farhad, over here with his wife, who also doesn't seem to be interested in joining the 100 crore club. जो भी हो, thank you very much. लोगों ने इतना प्यार दिखाया पिक्चर के पहले, पिक्चर के बाद अगर इतना प्यार मिलेगा तो 100 crore नहीं 100 crore उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। We are really happy with the way people are loving the movie. चलिए बमन, हम भी यही चाहते हैं कि आप अपनी ऑडियंसेस के रिस्पॉन्स से ही खुश रहें। But look who's entered in to give all the good wishes to Farah. दीपिका पादुकोण यहाँ पहुंची to wish Farah good luck for her debut film. Well, Farah के साथ दीपिका ने डेब्यू एंट्री मारी है और अब उनको विशेस देने आ गई हैं। I'm here for her debut now. साथ ही साथ दीपिका ने फराह की नर्वसनेस को भी फील कर दिया कि आखिर फराह उनके डेब्यू से कितनी
कितनी नर्वस हैं। I can make out in her voice, yes, she is a little nervous. I spoke to her in the evening and she sounded a little nervous. But from the promos and she is fantastic. I think she's going to win debut. Oh! दीपिका, शायद आप भी अपने डेब्यू में इतनी ही नर्वस रही होंगी जितना आपने फरहा की नर्वसनेस को फील कर लिया। But it's good that you enjoyed the promos of the film और ये भी कह दिया कि फरहा को मिल सकता है डेब्यू अवार्ड। दीपिका के अलावा we spotted Jacqueline Fernandez at the screening in a casual avatar of hers और बोनी कपूर आए with Sridevi and Sonam Kapoor. Sonam chose to wear a traditional dress for the screening. We also spotted Sophie Chaudhary, Sonu Sood, Shahzan Padamsi, Padmini Kolhapure, Bhagyashree with her daughter Ruslan Mumtaz, Aarti Chhabria, Prabhu Deva and many more. सबसे हैरान की वाली बात थी रणवीर सिंह का लुक, जो आए एक लुटेरे अंदाज में एट द स्क्रीनिंग विद दैट थिक मस्टैच एंड स्टबल लुक। रणवीर ने शेयर भी किया कि क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो इस फिल्म से। I expect to see a very entertaining film. I hope to laugh a lot. I think it's the coming together of a lead pair that individually are probably the two most entertaining people working in our industry. I'm very excited to see Farah ji act. Boman Irani, of course, we know is one of the best artists that we have. So I'm looking forward to a fun ride, yeah. अरे बस रणवीर, आप तो तारीफों के पुल ही बांधे जा रहे हो। We just hope you enjoy your fun ride. चलिए लुटेरा बॉय से मूव ऑन करते हैं बबली गैल परिणीति चोपड़ा के पास, who we spotted in a red dress, जो लग रही थी हद से ज्यादा बबली। जी हाँ, परिणीति चोपड़ा was looking out of shape, but परिणीति ने बताया कि फरहा को बेस्ट डेब्यूटेंट का अवार्ड जरूर मिलेगा and she will give a tough competition to the other actresses in B-Town. मुझे ऐसा लगता है कि जितनी भी एक्ट्रेसेस हैं आज इंडस्ट्री में, उन सबको वो कंपटीशन देने वाली हैं, बेस्ट डेब्यूटेंट एक्ट्रेस होने वाली है। चलिए परिणीति, इस बात से आपके लिए भी एक रेड अलर्ट है कि फरहा आपको भी दे रही है तगड़ा कंपटीशन। वी जस्ट होप कि आप इस कंपटीशन में फेल ना हो जाएं। तो इस तरह शिरीन फरहाद की निकल पड़ी की स्क्रीनिंग केम टू अ ब्यूटीफुल एंड। फॉर हार्दिक तन्ना, ज़ूम, मुंबई। इंडियन इंटरनेशनल ज्वेलरी वीक का आखिरी दिन रहा स्टार स्टडेड। आइए आपको दिखाते हैं इस इवेंट के आखिरी दिन क्या हुआ खास। The grand finale of IIGW was as sizzling and glamorous as all the other days, even though we didn't come across many celebrities. But the stage was set on fire when Bollywood divas like Madhuri and Sonam walked the ramp. Unlike the other days, IIGW grand finale में ज्यादा Bollywood celebrities तो नहीं दिखे, पर हाँ, इन दो Bollywood glam dolls के ramp walk ने create किया too much of a buzz. Both the divas looked as alluring as ever. Madhuri Dixit chose to wear a long gown and teamed it up with a beautiful elite neck piece. And with her hair left open, she just looked way too perfect. Moving on, we have fashionista Sonam Kapoor for you, who unlike Madhuri preferred a beautiful black and golden combination lehenga, जिसमें सोनम लग रही थी a true Indian diva. Well, before the walk when we met Sonam, तो उन्होंने की हमसे बातें and हमें बताया कि उन्हें किस Bollywood star के साथ करना है ramp walk. They've been trying to get my dad to do it, but let's see, we'll figure it out. I would love for my dad to walk the ramp with me, but I don't think he's. Next year we'll try. If he's not busy jet setting to LA, he's in LA right now. Being a daddy's girl, हम आपसे यही एक्सपेक्ट कर रहे थे सोनम। Since ये इवेंट था a jewelry fashion show, तो हमने सोनम से उनकी ज्वेलरी गिफ्ट के बारे में भी जानना चाहा। I'm sure my trousseau will be a great gift for my dad. I'm waiting, it's going to be in the future. ये तो थी jewel pieces की बात. Who according to you are the jewels of Bollywood? Lata Mangeshkar, Amitabh Bachchan, and I think Waheeda Rehman. इन दोनों ब्यूटीफुल गॉर्जियस लेडीज के अलावा यहाँ हमने स्पॉट किया सिंगर कैलाश खेर को भी, जिन्होंने अपने सॉन्ग से ऑडियंस को किया एंटरटेन। सो विद दिस द ग्रैंड फिनाले ऑफ IIGW केम टू एन एंड। इन ऑल IIGW का ये पूरा वीक रहा काफी एंटरटेनिंग एंड हैपनिंग, जहाँ बॉलीवुड और टेलीविजन के कई सेलिब्रिटीज ने किया पार्टिसिपेट। कुछ सेलिब्रिटीज ने किया रैंप वॉक, तो कुछ हमें दिखे दूसरों को चीयर करते हुए। फॉर रुद्रानी चट्टोराज एंड आरती दानी, ज़ूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे सोनाक्षी सिन्हा का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। रिसेंटली फिल्म जोकर को प्रमोट करने एक इवेंट पर पहुंची एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा ने ज़ूम के साथ एक्सक्लूसिव बात करते हुए खुलासा किया
क्यों फिल्म के लीड एक्टर अक्षय कुमार गायब है इस फिल्म के प्रमोशन से? जोकर फिल्म की यूएसपी यानी एलियंस मेरे साथ इस समय है, लेकिन सोनाक्षी सिन्हा यहाँ पर इस यूएसपी को टक्कर देने आई है। टक्कर देने नहीं आई हूँ, साथ देने आई हूँ। साथ देने आई है, लेकिन फिर से फराह खान के हिसाब से तो ये दोनों यूएसपी हैं। बिल्कुल है ही, आप देख सकते हैं बच्चों को बहुत लगाव है इनसे, बड़ों को बड़े जब देखते हैं तो सोचते हैं कि वाह ये कुछ अलग सा है। सो दे आल्सो एंजॉयिंग इट एंड जैसा कि प्रोमोज में भी आपने देखा होगा बहुत ही कलरफुल रंग बिरंगे एलियंस हैं हमारे। सो इधर हाँ भागते हुए अजीब से आवाज़ें निकालते हुए। सो या दे आर डेफिनेटली अ यूएसपी ऑफ आवर फिल्म। जब प्रमोशंस होती है ना, एक्टर्स आके बात करते हैं, मगर एलियंस आ रहे हैं काफ़ी हफ्तों से और काफ़ी मतलब ऑडियंस बहुत थोड़ी आई थिंक सरप्राइज्ड है कि एलियंस की कौन सी फिल्म आ रही है। तो क्या फीडबैक मिल रहा है इस प्रमोशन में? मतलब अलग स्ट्रैटेजी आप लोगों ने अपनाई है? यही तो रिएक्शन चाहिए था हमें, क्योंकि एक जो क्यूरियोसिटी जगती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है फिल्म के लिए, कि पीपल शुड वांट टू नो कि क्या हो रहा है इस फिल्म में। एंड आई थिंक वो इन दो एलियंस ने जगाया है लोगों में एंड लकीली वी गॉट अ वेरी पॉजिटिव रिस्पॉन्स एंड लोगों को देखना है कि फिल्म में भी क्या होता है। एंड इंडस्ट्री का अगर हम पूछें कि सबसे बड़ा जोकर कौन है, वो कौन होगा इस समय? क्योंकि मैं उनके साथ काम कर चुकी हूँ, आई थिंक अक्षय कुमार, क्योंकि वो एक नो बिकॉज यू मेट हिम नो, यू इंटरव्यूड हिम नो, यू नो ना देन। अच्छा नहीं, मगर ये सेफ आंसर क्योंकि आपके कोस्टार हैं और रह चुके हैं। उनके अलावा आपको जानती नहीं हूँ, मैं उनके बारे में बात नहीं कमेंट नहीं करेंगे। अच्छा, ऐसा कौन सा स्टार है जिनको आप यूएफओ में डाल के भेज देना चाहती हैं? अक्षय नहीं। हाँ ओके, विंदु सिंह। क्यों? वो भी हमारी फिल्म का हिस्सा है, बट बहुत तंग किया उन्होंने आपको? नहीं तंग नहीं किया, मतलब ही इज़ वेरी फनी। वो खुद लगते हैं एलियंस हो। अच्छा, ये थोड़ा बिंदु सिंह से रिएक्शन लेना पड़ेगा इसमें। वो उन्हें भी पता है, वो हमने सब डिस्कशन उनके साथ भी की हुई है। फराह खान और आप मतलब लेडीज आर गोइंग ऑल आउट इन प्रमोटिंग द फिल्म, तो मतलब आप पे पूरा भार है। गर्ल पावर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जोकर को प्रमोट करना। इट्स अ बिग फिल्म। बिल्कुल, आई थिंक इट्स आवर फिल्म एंड फराह इज अ प्रोड्यूसर एंड मी, because it was my second film at that point of time, it's very special to me and so we're doing everything that we can. Yeah. अच्छा, सोनाक्षी का हमने सुना है एक और ऐसी खबर आई कि after the success of Rowdy Rathod you've signed 8 films. That reaction speaks a lot. Even I keep reading these things, but yeah, so far I think my plate is pretty full. In 2012 I have quite a few releases. After Rowdy there's going to be Joker, then there's Son of Sardar, then there's Dabangg 2, उसके बाद Lutera, Once Upon a Time. So yeah, I'm pretty full. There's no finger left also to count, right? चलिए, thank you so much. And lastly, Joker के लिए aliens और आप तीनों की तरफ से क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल यही कहना चाहूँगी कि वी वर्क वेरी हार्ड ऑन द फिल्म। ये लोग बहुत दूर से आए हैं आप सबको एंटरटेन करने, सो प्लीज़ गो एंड वॉच द फिल्म। एब्सोल्युटली, थैंक यू सो मच। थैंक यू। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास। स्टे विद अस। एक्टर विवेक ओबरॉय अपनी 2 फिल्म्स KLPD और जयंता भाई की लव स्टोरी को लेकर बुरी तरह फंसते दिख रहे हैं। विवेक के लाख कोशिशों के बावजूद इन दोनों फिल्म मेकर्स के बीच सुलह नहीं हो पाई है और अब खबर आई है इन दोनों फिल्म के मेकर्स सिंगर्स को लेकर भी आ गए हैं आमने सामने। टेक अ लुक। गर्माता जा रहा है विवेक ओबरॉय वर्सेस विवेक ओबरॉय का वॉर। जयंता भाई की लव स्टोरी और KLPD की रिलीज डेट की क्लैश के बाद अब सामने आई है एक और खबर। सोर्सेस की माने तो अब लड़ाई विवेक की फिल्म में गाने डलवाने को लेकर है। KLPD में विवेक के लिए मिक्का गाना गा रहे हैं, जिन्होंने गणपत गाना भी गाया था। और सुनने में आया है कि जब ये बात जयंता भाई के मेकर्स को पता चली तो उन्होंने भी अपनी फिल्म में विवेक का एक गाना डलवाया। इन्हीं मेकर्स की बनाई फिल्म प्रिंस में सुपरहिट सॉन्ग देने वाले आतिफ असलम को मिका को टक्कर देने के लिए किया गया साइन। यानी जहां KLPD में होगी मिका की आवाज, वहीं जयंता भाई में सुनाई देगी आतिफ असलम की आवाज। इससे पहले भी रिलीज डेट की हो रही वॉर पर KLPD के मेकर ने अपनी सफाई दी थी। आज आप चाहेंगे तो मैं नेशनल टेलीविजन पे कुमार तरानी को बोलना चाहूंगा कि प्लीज आप अपनी डेट जो है उसे आगे कर लीजिए। वेल, वॉर चाहे कैसी भी हो, एक ही दिन रिलीज हो रही विवेक की फिल्मों को लेकर विवेक के फैंस तो एक्साइटेड होंगे, लेकिन शायद बाकी लोगों के लिए दूसरे ऑप्शंस ना बचें। कुणाल मांडेकर, ज़ूम, मुंबई।
Zoom आपके लिए लाया है PCJ Delhi Couture Week 2012 का exclusive coverage. To know more about this fashion show, tune into Zoom tonight at 8:30 p.m. and watch FDCI presents PCJ Delhi Couture Week 2012 in association with Aircel. Well, with this it's a wrap. Planet Bollywood News में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी latest news and gossips. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel. Hi, this is Megha. Subscribe to Zoom TV's channel on YouTube and zoom into fresh Bollywood news and entertainment. Just visit www.youtube.com/zoomtv.